प्रभु यीशु की माँ मरियम हमारी माँ है। देखिए सुसमाचारों में जहाँ कहीं भी मरियम का जिक्र है वहाँ पर आप देखेंगे सुसमाचार के लेखक बोले हैं, लिखे हैं, यीशु की माता, यीशु की माता, यीशु की माता, बार बार ये जिक्र किए हैं। ये भी सुसमाचार है, ये नहीं भूलना चाहिए। यानी मरियम प्रभु यीशु की माता है। एक और बात है कि कैथोलिक कलीसिया में विशेष रूप से अन्य कलीसियाओं में भी, ऑर्थोडॉक्स चर्चेस, कैथोलिक चर्च और अन्य चर्चेस में प्रभु यीशु की माता मरियम के जरिए मध्यस्थ प्रार्थना की जाती है। हम उनसे प्रार्थना नहीं करते हैं बल्कि हम उनसे कहते हैं, हे माँ हमारे लिए प्रार्थना कर। एक और बात है, वो बात यह है कैथोलिक कलीसिया और अन्य कई पुरानी कलीसियाएं जैसे ऑर्थोडॉक्स कलीसियाएं प्रभु यीशु की माँ मरियम के द्वारा प्रार्थना करते हैं, यानी उनकी मध्यस्थता की भीख मांगी जाती है। मरियम के द्वारा प्रार्थना करते हैं। ऐसा क्यों? रोमियो के पत्र में अध्याय 8 वाक्य 34 में संत पौलुस हमें बताते हैं कि हम सभी का एकमात्र मध्यस्थ है, और वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हम सभी का एकमात्र मध्यस्थ है और वह प्रभु यीशु मसीह हैं। इसके बावजूद ख्याल कीजिएगा, आप और हम दूसरों से भी प्रार्थना मांगते हैं। हमें कितने ही टेलीफोन कॉल मिलते हैं ये बताते हुए कि हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हमें कितने ही पत्र मिलते हैं बताते हुए कि हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। यानी हम एक दूसरे के लिए कृपा के माध्यम बनते हैं। अगर आप और मैं दूसरों के लिए कृपा के माध्यम बन सकते हैं, प्रभु के अनुग्रह के लिए माध्यम बन सकते हैं, तो प्रभु यीशु की माँ मरियम हमारे लिए अनुग्रह के कितने महान माध्यम बन सकती है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 2 में आप पढ़ेंगे, काना नगर में विवाह भोज था। सुसमाचार में बताता है कि माँ मरियम वहां पर उपस्थित थी। आगे हम ये भी पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु और उनके शिष्य भी उस विवाह में निमंत्रित थे। मरियम पहले से ही वहां पर उपस्थित थी। वचन में बताता है कि काना नगर के उस विवाह भोज में दाखरस घट गया। उस जमाने में विवाह भोज में दाखरस भी परोसा जाता था। दाखरस घट गया। मरियम को इस बात का एहसास हुआ और धीरे से आकर अपने पुत्र यीशु से कहती हैं कि इनके पास दाखरस नहीं है। आपको याद होगा प्रभु यीशु ने कहा, भद्रे इससे आप और मुझे क्या, मेरा समय नहीं आया है। प्रभु यीशु ने टाल दिया। आगे देखिएगा, लेकिन मरियम प्रभु यीशु की बात का ख्याल नहीं करती है। माँ के लिए कोई विशेष समय नहीं होता है। माँ के लिए हर समय खुला रहता है। बेटा बोलता है मेरा समय नहीं आया है, लेकिन माँ कहती है तू कैसे कह सकता है मेरा समय नहीं आया है। माँ बेटे को मजबूर करती है और इसीलिए जाकर नौकरों से कहती है कि ये जैसे कहेगा वैसे करना। और यीशु को वहां पर पानी को अंगूरी में दाखरस में बदलने के लिए एक बहुत बड़ा चमत्कार प्रकट करना पड़ा, मां के विशेष हस्तक्षेप के द्वारा। हर विश्वासी के परिवार में मरियम को स्थान होना चाहिए। हम मरियम की पूजा नहीं करेंगे, आराधना नहीं करेंगे, लेकिन मरियम हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करती रहेगी। हमारे आश्रम को हम मां मरियम की विशेष मध्यस्थता में दिए हैं। इस आश्रम की संरक्षिका प्रभु यीशु की मां मरियम है, इसलिए हम इसको मातृधाम आश्रम कहते हैं। मातृधाम का अर्थ है मां का भवन। यह मां का भवन है। और मैंने देखा है जब से मैं यहां पे आया हूं, विशेष करके प्रभु यीशु की मां मरियम की मध्यस्थता का जबरदस्त अनुभव हमें हुआ है और लगातार उनकी मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना की जाती है। हम उनसे कहते हैं कि मां हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। और आप जानते हैं आश्रम में बड़े बड़े चमत्कार और चिन्ह प्रकट होते हैं। आर्थिक रूप से हर तरह से प्रभु हमारी मदद करते हैं। एक मसीही के जीवन में, एक मसीही परिवार में प्रभु यीशु के लिए बहुत बड़ा स्थान है। प्रभु यीशु हर मसीही परिवार का केंद्र है, लेकिन हर मसीही परिवार में यीशु की मां मरियम को भी स्थान होना चाहिए, आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। जो यीशु को आदर देता है वो उनकी मां को भी आदर देता है, उनका अपमान नहीं कर सकता है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे निष्कलंक कुंवारी, ईश्वर की सर्वोत्तम सृष्टि, यह तो सत्य है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर ने तुझ में अपनी महिमा दिखलाई। जिस प्रकार नोआ की नैया से ईश्वर ने हर प्रकार के जीव जंतु एवं
मानव प्राणी को एकत्रित किया था, उसी प्रकार उसने तुझे समस्त कृपाओं और ज्ञान की स्थान बनाई है। तू मानव जाति का गौरव है, तू संसार का सौंदर्य है, तू ईश्वर का मंदिर है, तू पवित्र तत्व का उद्यान है। हम तेरी स्तुति करते हैं। हम तुझसे संत पिता, पवित्र कलीसिया, सभी ख्रिस्त भक्त और अपने लिए भी प्रार्थना करते हैं। हे माता, तू ही बालकों और अनाथों की रक्षिका है। हे पवित्र कुंवारी, तू ही युवकों को दुरात्मा के प्रलोभनों से बचाकर सत्य धर्म पर चलाती है। निष्कलंक कुंवारी, तू ही युवतियों के कौमार्य का जीवित आदर्श है। तू ही पतिव्रताओं का आदर्श है। तू ही विधवाओं का आसरा है, वृद्धों की शरण, गरीबों का धन, रोगियों की औषध और पीड़ितों का सहारा है। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, तूने निष्कलंक कुंवारी मरिया को सब कृपाओं से भूषित किया और तेरे पुत्र का पालन पोषण करने के लिए उसे चुन लिया है। हमें यह कृपा दे कि हम उसकी प्रार्थना के द्वारा अकाल युद्ध और सभी रोगों से मुक्त हों और आनंद के साथ स्वर्ग सिधार सकें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, तूने निष्कलंक कुंवारी मरिया को सब कृपाओं से भूषित किया और तेरे पुत्र का पालन पोषण करने के लिए उसे चुन लिया है। हमें यह कृपा दे कि हम उसकी प्रार्थना द्वारा अकाल युद्ध और सभी रोगों से मुक्त हों और आनंद के साथ स्वर्ग सिधार सकें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।